इन प्रश्नों को आप पूरा सॉल्व कर लीजिए। पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है, ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, सही जवाब क्या होगा, सुंदर। ठीक, ये लोअर परीक्षा 2019 का ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। जो सिंदूरी है तो ये आएगा प्रविशेषण। कोशिश करिए हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आए, क्योंकि आपकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में विशेषण बताइए कि कौन सा होगा। तो सही जवाब हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। चौथा प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है। ठीक है ना। तो ये 4 ऑप्शन सुन लीजिए, सार्वनामिक, मूला अवस्था, चापलूसी करना या उत्तरा अवस्था। ठीक, तो चारों में से सही जवाब हो जाएगा उत्तरा अवस्था। ठीक है, ये क्वेश्चन मंडी परिषद 2019 का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कोई शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। ये 4 ऑप्शन है और सही जवाब क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण। ठीक, उस विकल्प का चयन करें जो विशेषण का भेद है। उस घर में मेरा दोस्त रहता है, सही जवाब क्या होगा इसका, सही जवाब हो जाएगा इसका सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि उसके बाद में इसमें दिया गया है संज्ञा। 7वां देखिए, निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। ठीक, ये 4 ऑप्शंस हैं और बिल्कुल आपने समझ लिया होगा। संख्यावाचक पूछ रहा है, इसमें कौन सा है। तो 7 का सी, ये कुछ संख्या में आ जाएगा। ठीक है। 8वां देखिए, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है बताइए। तो सही जवाब हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ये क्वेश्चन नलकूप चालक परीक्षा 2019 का क्वेश्चन है। गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा दूध है विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा, थोड़ा। ठीक है, तो ये सही जवाब है कि परिमाणवाचक में आएगा। वीडियो परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन। पर्वतीय कौन सा विशेषण है, सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ये आएगा। ये क्वेश्चन वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। निम्न में से कौन सा विशेषण है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब चमकीला। ठीक, वीडियो परीक्षा 2018 का क्वेश्चन। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। सही जवाब बहुत। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा क्या है। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। वीडियो परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन। सही जवाब नैतिक। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में विशेषण शब्द है, वीडियो परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन। सही जवाब क्या होगा, उचित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर पर, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं। ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब क्या होगा, विशेषण। ठीक है, ये वीडियो परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिएगा, स्त्री शब्द का विशेषण है, ये वन रक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा, स्त्रैण। ठीक, विशेषण बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया, सही जवाब छम। 17 का सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यह मकान मेरे भाई का है। ठीक है, रेखांकित पद क्या होगा, ये वन रक्षक 2018 का क्वेश्चन। और सही जवाब क्या हो जाएगा, ये संकेत वाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह संकेत कर रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 19, अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में अत्यंत शब्द की पहचान करिए कि क्या है, कौन सा विशेषण है। ये वन रक्षक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है। सही जवाब क्या होगा, प्रविशेषण। इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है, युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन। और सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुशासित। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मनोरम किसके अंतर्गत आएगा, 4 ऑप्शन सुन लीजिए
और सही जवाब क्या हो जाएगा, ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ये लोअर सेकेंड परीक्षा 2018 का क्वेश्चन है, यानी सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्न है, फर्जी एक भी प्रश्न नहीं है। वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, इस वाक्य में धार्मिक, ठीक है, क्या है, यूपीपी परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन है और सही जवाब क्या हो जाएगा, विशेषण है ये। निम्नलिखित में शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, यूपीपी परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, समझदार विशेषण कौन सा भेद है, यूपीपी परीक्षा 2018 का क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस आपके सामने और सही जवाब गुणवाचक विशेषण। ठीक, अगला प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, यूपीपी परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन और सही जवाब क्या हो जाएगा, बताइए, 4। ठीक, चलिए गेस करते रहिए और हमारे उत्तर आने से पहले आपका उत्तर आना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, 4 ऑप्शंस और सही जवाब, ये नमक विशेषण नहीं है, बाकी बर्फीला, नमकीन और पथरीला ये सभी विशेषण हैं। प्रश्न नंबर 27, निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था में है, यह करेला कड़वा है, ठीक है, यूपीपी परीक्षा 2019 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न और सही जवाब क्या हो जाएगा, मूला अवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनिए। ये 4 ऑप्शंस और यूपीपी परीक्षा 2019 का ये क्वेश्चन है और सही जवाब हो जाएगा शक्तिशाली। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा, ये यूपीपी परीक्षा 2018 में पूछा गया था, सही जवाब होगा चर्चित। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 30 है, वसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो इस वाक्य में पीले जो है ये यूपीएसआई परीक्षा 2017 का ये क्वेश्चन है जो पूछा गया था। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमैला शब्द क्या है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये विशेषण है और ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न, कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है, ये 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब क्या होगा, तो ये हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न। प्रश्न नंबर 33, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के हैं, अच्छा, दानी, न्यायी, कृपालु, ये यूपीएसआई परीक्षा 2017 का क्वेश्चन, इसमें गुणवाचक विशेषण छिपा हुआ है। प्रश्न नंबर 34, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ये ध्यान रखना है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे गए, ये यूपीएसआई परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है और फटाफट सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, किस वाक्य में प्राविशेषण नहीं है, यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन, बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्राविशेषण नहीं है, बाकी सभी में प्राविशेषण का प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलिए अगला प्रश्न नंबर 36 नंबर देखिएगा, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। ठीक है, यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन है और इसमें सही जवाब क्या होगा, 36 का सही जवाब ढूंढ कर बताइए। सही जवाब क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है 37 नंबर, मौसम आज कुछ सुहावना सा है, इस वाक्य में सुहावना शब्द जो है किसका परिचायक है, ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है और इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, ये विशेषण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 38 नंबर, आसमान का रंग नीला है, वाक्य में विशेष पहचानिए, यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन और सही जवाब क्या हो जाएगा, 38 का ये, यानी आसमान। ठीक है ना, तो ये इस तरीके से जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 39, 25 रुपये दीजिए, वाक्य में विशेषण की पहचान कीजिए, सही जवाब क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक, ये यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 40, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन और सही जवाब क्या हो जाएगा, विशेषण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पवित्र, ये यूपीएसआई परीक्षा 2017 का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 42,
जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए वह क्या कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? ये यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन है और इसमें सही जवाब बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष। ठीक है, इस पे टिक करेंगे। अगला प्रश्न, चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण होगा? यूपीएसआई 2017 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब स्थान बोधक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 44, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। यूपीएसआई 2017 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न। सही जवाब क्या हो जाएगा? आवृत्ति वाचक, चौगुना जिसमें लगा हो, जिसमें गुना लगा हो तो आवृत्ति में ठीक कर सकते हैं आप। एक लड़का स्कूल जा रहा है, वाक्य में विशेषण पहचानिए। यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन। बताइए सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा गणना वाचक। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 46, योग व्यक्त ही पहचाना जाता है, वाक्य में योग शब्द क्या है? यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन और सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। अब बात करते हैं हम 47वें नंबर की। जी हाँ, सभी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अभ्यास प्रैक्टिस जरूर करिए ताकि पेपर में गलती ना हो। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? ठीक है, ये यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शंस, रमा अच्छा गाती है। ठीक है, सॉरी, इसमें न्यूनतम पूछ रहा है, ये उत्तम अवस्था होगा। ठीक है, चलिए 48 नंबर देखिएगा, निम्न में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। ठीक, 48 का सही जवाब क्या होगा ये बताना है। तो 48 का ये पहला ऑप्शन सही होगा, सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ये वाला गलत होगा। ठीक है ना, यूपीएसआई परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है ये। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 49, यह कहानी रोचक है, यह विशेषण कौन सा भेद है? ठीक, सही जवाब क्या हो जाएगा? सार्वनामिक विशेषण। यूपीएसआई परीक्षा 2017 का ये क्वेश्चन। 50 नंबर, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं वाले पर विशेष ध्यान रखिएगा, बहुत लंबी रस्सी, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन। चलिए प्रश्न नंबर 51, कितने प्रश्न करने हैं, इस वाक्य में विशेषण की पहचान करिए। ठीक, सही जवाब क्या हो जाएगा? संख्यावाचक, यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 52, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? सही जवाब क्या हो जाएगा? 3, यूपीएसआई 2017 का ये क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 53, दादी ने ढेर सारे खिलौने खरीदे, विशेषण की पहचान करिए। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, यूपीएसआई 2017 का प्रश्न। प्रश्न नंबर 54, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? यूपीएसआई 2017 का क्वेश्चन ये। सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 55, से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, किससे? सही जवाब क्या हो जाएगा? विशेषण से। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 56, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन से विशेषण का प्रयोग हुआ है? सही जवाब क्या हो जाएगा? सी, प्रवासी। ठीक है ना, चलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? ठीक, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, परिमाणवाचक, इसमें सही जवाब हो जाएगा क्रिया के नाप तौल। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा, इसमें चारों ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। 57 के बाद में आगे आपका 58 नंबर। ठीक है, इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? ठीक है, नहीं वाले पर विशेष ध्यान रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अनगिनत तारे। ठीक है, ये सही होगा, यूपीएसआई परीक्षा 2017 का ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं 59 का, आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानिए। इसमें हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, प्रश्न नंबर 60, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? ये रहे 4 ऑप्शंस। सही जवाब क्या हो जाएगा? प्राविशेषण। ये क्वेश्चन यूपीएसआई परीक्षा 2017 में पूछा गया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 60 की, चंद रुपए बचाने के चक्कर में कई लोगों को शर्मसार होना पड़ा, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद पहचानिए। ठीक है, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक होगा। ठीक है, चंद रुपए, ये परीक्षा यूपीएसआई परीक्षा 2017 का
ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 62 की। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र तथा सबसे लंबी नदी गंगा है। इस वाक्य में प्रयुक्त सबसे ये क्या है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये है प्रविशेषण। ये परीक्षा यूपीएसआई 2017 का ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 63। चौथा व्यक्ति ज़्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? सही जवाब क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। यूपीएसआई परीक्षा 2017 का ये क्वेश्चन। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 64। यह कुत्ता मेरा है। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताना है। ठीक है, तो इस वाक्य में यह जो है आपका हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। यूपीएसआई परीक्षा 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 65। थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि थोड़ा सा ये अनिश्चित में आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 66। वह बहुत मधुर गाता है। इसमें प्रविशेषण का चयन कीजिए। प्रविशेषण बताना है। ठीक है, तो इसमें बहुत हो जाएगा। ये वीडियो परीक्षा 2016 का ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 67 की। जी हाँ, बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष की पहचान करनी। इसमें कौन सा विशेष होगा? ठीक है ना, तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ये पहला ऑप्शन, घर, आदमी, वस्त्र, ये सभी विशेष है। संज्ञा को ही विशेष कहते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 68 की। अनुमान का विशेषण क्या होगा? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुमानित। ठीक, ये राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 69। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। इस वाक्य में कुशाग्र कौन सा विशेषण होगा? सही जवाब क्या होगा? ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। कनिष्ठ सहायक परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न नंबर 70। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें 3 विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक, जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 का ये क्वेश्चन है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 71 देखिएगा। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण। ये वन रक्षक परीक्षा 2015 में पूछा गया था। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। कोई बच्चा नहीं खेलेगा। रेखांकित शब्द क्या है? कोई क्या है? तो आपने समझ लिया होगा, ये वन रक्षक परीक्षा 2015 का क्वेश्चन है। तो इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 73। वह लड़का छोटा है। इस वाक्य में वह निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? तो इसका सही जवाब होगा सार्वनामिक विशेषण। ये यूपीपीसीएल 2018 का क्वेश्चन है। चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 74। निम्नलिखित में से किस शब्द का विशेषण अव्याकरणिक है? ठीक है, अव्याकरणिक है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आपका उत्साह, हतोत्साह। ठीक, ये इसमें सही होगा। यूपीपीसीएल परीक्षा 2018 का ये क्वेश्चन। और अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 75 की। वैधो एक भाववाचक संज्ञा है। इसका विशेषण बना है। वैधो एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण से बना है। किस विशेषण से ये बना है ये बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? विधवा। विधवा से बना है वैध्यो। ठीक है, 75 का ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कालिमा एक भाववाचक संज्ञा है जो कि किस विशेषण से बना हुआ है? ठीक है ना, तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस। काला से हो जाएगा कालिमा। ठीक है, यूपीपीसीएल 2018 का ये क्वेश्चन। और अगला और नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण के लिंग और वचन किसके अनुसार होते हैं? ठीक, 4 ऑप्शन। सही जवाब
विशेष इसमें सही होगा। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएल 2018 में पूछा गया था। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। दुगुना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण है? यूपी पीसीएल 2018 का ये क्वेश्चन ये आ जाएगा आवृत्ति बोधक में। इसमें दुगुना, तिगुना, चौगुना, ये सब गुना जिसमें लगा हो। दानी, ठीक, किस प्रकार का विशेषण है? 4 ऑप्शंस है और सही जवाब क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण में आएगा। ठीक, नेक्स्ट, छोटा निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? सही जवाब क्या होगा? गुणवाचक विशेषण। ठीक, प्रश्न नंबर 81, निम्नलिखित में से आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण है, कौन सा होगा? आकाशीय। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित वाक्य में प्रविशेषण के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? ये 4 ऑप्शन, सही जवाब बहुत। ठीक है, इस वाक्य का नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सार्वनामिक विशेषण क्रिया विशेषण का कार्य करता है? ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब क्या हो जाएगा? कितना, इतना। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिएगा, ठीक ठाक में किसकी द्विरुक्ति हुई है? ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विशेषण की द्विरुक्ति हुई है, 2 बार आया है एक ही शब्द। ठीक, निम्न में गुणवाचक विशेषण की पहचान करिए। 4 ऑप्शंस, सही जवाब प्राचीन। ठीक, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। 86 नंबर, सर्वनाम का पद परिचय देते समय क्या बताना जरूरी नहीं है? ठीक है, तो विशेषण बताना जरूरी नहीं है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 87, आसमान में काले बादल छाए हैं, वाक्य में विशेष पद की पहचान करिए। ठीक है, तो 87 का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सी जवाब होगा। ठीक है, बादल। अगला प्रश्न है, शब्द पुराना हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक में आएगा, पुराना। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 89 की। प्रश्न नंबर 89 है, शब्द बहुत हिंदी व्याकरण के अनुसार व्याकरण के विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ठीक है, तो 89 का कौन सा सही जवाब होगा? ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक, चलिए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आएगा? ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 91, शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आएगा? 4 ऑप्शंस ले लीजिए और सही जवाब सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? ये 4 ऑप्शंस और सही जवाब क्या हो जाएगा? धार्मिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 93, वह मधुर गाता है, इसमें प्रविशेषण का चयन कीजिए। सही जवाब क्या हो जाएगा? बहुत। ठीक है, वह बहुत मधुर गाता है, इसमें बहुत प्रविशेषण होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। ये 4 ऑप्शंस, सही जवाब विशेष कहते हैं उसे। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 95, महान का उत्तरा अवस्था क्या होगा? उत्तरा में तर लगा होता तो महानतर होगा। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 96, प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? ठीक, ये 4 ऑप्शंस हो गए और सही जवाब हो जाएगा गुणवाचक में ये आएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 97 है, गुरु का उत्तमा अवस्था क्या होगा? तो इसका हो जाएगा गुरुत्तम। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 98, अभ्यास का विशेषण रूप है। ये 4 ऑप्शंस है और सही जवाब क्या हो जाएगा? बताएं। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा अभ्यासी का। ठीक है, अभ्यास का विशेषण रूप होगा अभ्यासी। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिएगा 99, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं, वाक्य में रेखांकित अंश में विशेषण की पहचान करनी है। सही जवाब क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक, और 100 क्वेश्चंस नंबर, यह दृश्य बहुत सुंदर है, इस वाक्य में बहुत में से कौन सा विशेषण है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये प्राविशेषण है। ठीक है, तो और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।